मूल श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामंडराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामंडराज की, 3 कम नौकर महाराजों की, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की। आज चर्चा करते हैं उस जैन धर्म के बारे में पद्म पुराण में जो उल्लेख आता है। इस प्रकार से दिगंबर जैन धर्म में किस प्रकार से राम का चरित्र मिलता है। तो तीर्थंकर मुनि सुव्रत नाथ भगवान के निर्वाण के बाद एवं नमीनाथ के जन्म के पहले अयोध्या नगरी में राजा दशरथ हुए, जिनकी 4 रानियां थीं, अपराजिता यानी कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और सुप्रभा। एक दिन रानी अपराजिता ने रात्रि के पिछले पहर में 4 स्वप्न देखे। सफ़ेद हाथी, सिंह, सूर्य, चंद्रमा। प्रातःकालीन रानी ने राजा से उन स्वप्नों का फल पूछा। तब राजा ने कहा कि हे कांते, तुम्हारे परम आश्चर्य का कारण ऐसा पुत्र होगा जो अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के शत्रुओं का नाश करेगा। तदनंतर सुमित्रा रानी ने भी एक दिन रात्रि के पिछले पहर में 3 स्वप्न देखे। लक्ष्मी और कीर्ति कलशों से सिंह का अभिषेक कर रही है। ऊंचे पर्वत के शिखर पर चढ़कर समुद्र रूपी मेखला से सुशोभित विस्तृत पृथ्वी को देखा। घूमता हुआ सुंदर चक्र देखा। रानी ने प्रातःकाल राजा से इन स्वप्नों का फल पूछा। तब राजा ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारे ऐसा पुत्र होगा जो युग प्रधान होगा, वहाँ तेजस्वी तथा अद्भुत चेष्टाओं का धारक होगा। अथानंतर समय पूर्ण होने पर अपराजिता रानी ने कांतिमान पुत्र को जन्म दिया। राजा दशरथ ने बहुत उल्लास के साथ पुत्र का जन्मोत्सव मनाया, जिसके नेत्र कमल के समान। अतः माता पिता ने पुत्र का नाम पद्म नाम रखा। राम का नाम पद्म पुराण के अनुसार पद्म था, और राम तो प्रचलन में है ही, वो विश्व पूज्य राम बने। तदनंतर सुमित्रा ने श्रेष्ठ कांति के धारक पुत्र को जन्म दिया। इसका भी जन्मोत्सव मनाया गया। शत्रु के नगरों में आपत्तियों की सूचना देने वाले हजारों उत्पात होने लगे, और बंधुओं के नगरों में संपत्तियों की सूचना देने वाले हजारों शुभ चिन्ह प्रकट होने लगे। प्रौढ़ नीलकमल के भीतरी भाग के समान जिसकी आभा थी, जो कांति रूपी जल में तैर रहा था और उनके अनेक अच्छे अच्छे लक्षणों सहित था, ऐसे उस पुत्र का नाम माता पिता ने लक्ष्मण रखा। तदनंतर कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और सुप्रभा ने शत्रुघ्न को जन्म दिया। युवा अवस्था होते ही राम का विवाह राजा जनक की पुत्री सीता के साथ संपन्न हुआ। कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने मुनिराज से अपने पूर्व सुनकर जाति स्मरण हो गया, और उन्होंने तुरंत ही मुनि दीक्षा लेने का विचार किया तथा अपना राज्य पद अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को देने के लिए निश्चय किया। किंतु कैकेयी को दिए हुए वरदान के कारण भरत को राजा बनाकर स्वयं ने सर्वभूतित मुनिराज से 72,000 राजाओं के साथ दिगंबरी मुनि दीक्षा धारण की। उधर राम ने विचार किया कि यदि मैं अयोध्या में रहूँगा तो भरत गद्दी पर नहीं बैठेगा, तब माँ कैकेयी की अभिलाषा पूर्ण होगी। अतः मुझे स्वयं अयोध्या छोड़कर जाना चाहिए। तब राम ने प्रस्थान किया। तब साथ में सीता जी एवं लक्ष्मण जी ने भी प्रस्थान किया। अयोध्या वासियों ने श्री राम लक्ष्मण से बहुत प्रार्थना की, आप वापस अयोध्या चलिए। किंतु श्री राम के वापसी की प्रार्थना न मानने के कारण भरत निराश होकर वापस लौट गए और राज्य का पालन करने लगे। उसने द्वितीय भट्टारक के समक्ष प्रतिज्ञा ली थी कि मैं राम के दर्शन मात्र से मुनि दीक्षा ले लूँगा तथा राम लक्ष्मण सीता सहित दंडक वन में जाकर रहने लगे। राम जी ने उस वन में साहस गति विद्याधर की माया विक्रिया से परेशान हो सुग्रीव को उसकी पत्नी सुतारा वापस दिलाई। वंश स्थल के वंशगिरी पर्वत पर देशभूषण और कुलभूषण मुनियों का अवसर दूर किया तथा दंडक वन में
कर्ण रवा नदी के तट पर सुगुप्ती नामक और गुप्ती नामक 4 रीतिधारी मुनियों को आहार दान दिया। मुनियों के आहार ग्रहण के पश्चात वहाँ पंच आश्चर्य हुए। एक दिन लक्ष्मण वन में भ्रमण करते करते दूर निकल गए। उन्हें एक ओर से अद्भुत गंध आई। उसी गंध से आकृष्ट हो वे उस ओर बढ़ते गए। एक बांस के बिंडे में शंभुक सूर्यहंस खड़ग सिद्ध कर चुका था। देवोपनीत वह खड़ग आकाश में लटक रहा था, उसी की सुगंधी सर्वत्र फैल रही थी। लक्ष्मण ने लपक कर सूर्यहास खड़ग हाथ में लिया और उसकी तीक्ष्णता की परख करने के लिए उसने उसी बांसों के स्तंभ यानी भिंडे पर चला दिया। चलाते ही बांसों का भिंडा कट गया और साथ ही उसके भीतर स्थित शंभुक भी कटकर 2 टूक यानी 2 टुकड़े हो गया। ये 12 साल से विद्या सिद्ध कर रहा था। मैच होता ना सेमीफाइनल और फाइनल, अब फाइनल होना था, मिलना था उसको, लेकिन मिल गया किसको? लक्ष्मण जी को। ये पुण्य और पाप का खेल है। तो बस वह रावण शंभुक रावण की बहन चंद्रनखा का पुत्र था। प्रतिदिन पुत्र को भोजन देने के लिए आती थी। उस दिन पुत्र के 2 टुकड़े देख उसके दुख का पार नहीं रहा। उसका करुण विलाप आकाश में गूंजने लगा। कुछ समय बाद राम लक्ष्मण के सौंदर्य से उसका मन हरा गया और वह उन्हें प्राप्त करने के लिए छल से कन्या बन गई। राम लक्ष्मण उसकी माया से विचलित नहीं हुए। कामेक्षा पूर्ण न होने से चंद्रनखा को पुत्र शोक ने फिर धर दबाया, जिससे विलाप करती हुई वह अपने पति खरदूषण के पास गई। खरदूषण ने स्वयं आकर पुत्र को मरा देखा। उसका क्रोध उबल पड़ा। वह राम लक्ष्मण के साथ युद्ध के लिए उठ खड़ा हुआ। खरदूषण ने रावण को भी इस घटना का समाचार दिया। खरदूषण इधर लक्ष्मण के साथ घमासान युद्ध होता है, उधर रावण उसकी सहायता के लिए आता है, किंतु बीच में सीता को देख मोहित हो जाता है। छल से सिंहनाद कर राम को लक्ष्मण के पास भेज देता है और सीता को अकेली देख हरण कर ले जाता है। जटायु पक्षी ने अपने पंखों के आघात से रावण के समस्त शरीर को छिन्न भिन्न कर डाला। तदनंतर इष्ट वस्तु में बाधा डालने से तदनंतर क्रोध को प्राप्त हुए। रावण ने हस्ततल के प्रहार से ही जटायु को मारकर नीचे गिरा दिया। वह पक्षी कैं कैं करता हुआ मूर्छित हो गया। तत्पश्चात बिना किसी विघ्न बाधा के रावण सीता को पुष्पक विमान से विलाप करती हुई सीता को लंका ले गया। उसने उसे लंका के उद्यान में रखा था। सीता ने संकल्प कर लिया कि जब तक श्री राम का संदेश ना मिलेगा तब तक के लिए 4 प्रकार के आहार का त्याग है। ऐसे सीता जी के लंका में 11 उपवास हो गए। तत्पश्चात हनुमान जी सीता जी को खोजते हुए लंका में पहुँचे तथा श्री राम के द्वारा प्रदत्त अंगूठी सीता जी की गोद में डाल दी, जिसे देखकर सीता रोमांचित हो गई। उसके मुख पर मुस्कान आ गई। सीता जी ने आहार जल ग्रहण किया तथा राम के समाचार सीता जी को सुना दिए। तत्पश्चात हनुमान जी श्री राम के पास वापस आ गए। राम लक्ष्मण सुग्रीव आदि सेना सहित रावण से युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया। पहले रावण को समझाया कि मेरी सीता वापस कर दो, अन्यथा युद्ध होगा। रावण तैयार नहीं हुआ तथा रावण का भाई विभीषण भी रावण का पक्ष छोड़कर राम के दल में आकर मिल गया। रावण और राम की सेना में लगभग 4.5 माह तक युद्ध चलता रहा। अंत में रावण ने चक्र रत्न चला दिया तो वह 3 प्रदक्षिणा दे चक्र रत्न लक्ष्मण के हाथ में आ जाता है एवं लक्ष्मण नारायण घोषित हो जाते हैं और उसी चक्र से रावण यानी पति नारायण का वध कर देते हैं। और तदनंतर श्री राम ने कहा कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि विद्वानों के बैर तो मरण पर्यंत ही होते हैं। मरने के बाद बैर नहीं रखना चाहिए किसी से। अब तो मर गया, अब क्या बैर। तो बस विद्वानों के बैर तो मरण पर्यंत ही होते हैं। अच्छा हो कि हम सब लोग मिलकर परलोक को प्राप्त हुए महामानव लंकेश्वर के शरीर का दाह संस्कार करें। कपूर, अगुरु, गौशीर्ष, चंदन आदि उत्तम पदार्थों से रावण के शरीर का अंतिम संस्कार किया
तत्पश्चात विभीषण को लंका का राज्य सौंपकर 6 वर्ष तक विभीषण के आतिथ्य में रहकर बाद में राम लक्ष्मण और सीता के साथ वापस अयोध्या में आ जाते हैं। राम के आते ही भरत ने देशभूषण केवली के समक्ष मुनि दीक्षा धारण कर ली थी। राम का राज्याभिषेक हुआ। सीता के विषय में लोकोपवाद होने पर कुल मर्यादा की रक्षा हेतु राम ने सीता का परित्याग करना उचित समझा और सेनापति कृतांत बकर को आदेश देकर गर्भवती सीता को तीर्थ यात्रा के बहाने सिंहनाद नामक भयंकर वन में छुड़वा दिया। तब कृतांत बकर ने सीता जी से कहा, माँ, राम से कोई संदेश कहना हो है क्या? तब सीता ने कहा, सेनापति आप यह बोल देना, जिस प्रकार प्रजा के कहने से मुझे छोड़ दिया उसी प्रकार किसी के कहने से धर्म को नहीं छोड़ देना। ये तो प्रसिद्धि है, ये वाक्य कई बार आपने सुना होगा। इसलिए धर्म को नहीं छोड़ना, क्योंकि परीक्षाएं बहुत आएंगी। सम्यक दृष्टि को सबसे ज़्यादा परीक्षा देना पड़ती हैं, इसलिए धर्म कठिन है। पंचम काल है और बहुत विपरीत परिस्थितियाँ धीरे धीरे आती जा रही हैं, क्योंकि पंचम काल के अंत में ऐसी ही विपरीत परिस्थिति, क्योंकि आंधी तूफान जब आता है ना, तब बचना मुश्किल होता है। सामान्य से तो हर व्यक्ति बचाव कर लेता है, लेकिन आंधी तूफान जब आता है तो एक व्यक्ति था, वो जब चिंतन करता है तो यही सोचता है कि प्लेन चलाए जाते ना जहाज पानी के, तो उनको यही सिखाया जाता कि जब तूफान भी आए तो रुको नहीं, चलते रहो धीरे धीरे, क्योंकि रुकोगे ना, दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है। कई बार व्यक्ति सुसाइड कर लेते हताश होकर के। मनुष्य जीवन बड़ी दुर्लभता से मिलता है, लेकिन आत्महत्या करने से वो उसका हल नहीं मिलता है। जान है तो जहान है। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो हताश हो गए, फिर उठ खड़े हुए। कई लोग बिजनेस में फेल हो गए, कई बच्चे हैं। अधिकांश ऐसा देखा गया है कि कई बार असफलता मिली लोगों को, लेकिन वो हताश नहीं हुए, जीवन में आगे बढ़ते चले गए। तो इस प्रकार से विभीषण रावण के शरीर का अंतिम संस्कार किया। तत्पश्चात विभीषण को लंका का राज सौंपकर 6 वर्ष तक विभीषण के आतिथ्य में रहकर बाद में राम लक्ष्मण और सीता के साथ वापस अयोध्या में आ जाते हैं। राम के आते ही भरत ने देशभूषण केवली के समक्ष मुनि दीक्षा धारण कर ली थी। राम का राज्याभिषेक हुआ। सीता के विषय में लोकोपवाद होने पर कुल मर्यादा की रक्षा हेतु राम ने सीता का परित्याग करना उचित समझा और सेनापति कृतांत बकर को आदेश देकर गर्भवती सीता को तीर्थ यात्रा के बहाने सिंहनाद नामक भयंकर वन में छुड़वा दिया। तब कृतांत बकर ने सीता जी से कहा, माँ, ये तो हो गया, हमने इधर थोड़ा सा पीछे जा गया। निर्दोष सीता को जंगल में छोड़ने से कृतांत बकर बहुत रोया और कहा, माँ, ऐसा आशीर्वाद दो कि कभी किसी की नौकरी ना करना पड़े। इसलिए कहते ना, आचार्य जी बोलते थे ना, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, जघन्य नौकरी, क्योंकि दूसरों के आश्रित रहना पड़ता है। बिजनेस वाले ऐसे रहते, जब बंद करना, जैसा जब खोलना, शाम को खोलना दोपहर में, लेकिन नौकरी में पेमेंट तो अच्छा मिलता है, सुविधाएं भी अच्छी मिलती हैं, लेकिन पराश्रित हो जाते हैं। अतंतर पुण्य युग से सीता के समीप राजा वज्रजंग आया। उसने सीता को बड़ी बहन बनाकर अपने महल में ले जाता है। वहीं श्रावण माह की पूर्णिमा के दिन सीता ने अनंग, लवण, लव और मदनांकुश कुश नामक युगल पुत्रों को जन्म दिया। सिद्धार्थ नामक क्षुल्लक से शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या आदि की शिक्षा प्राप्त कर बड़े होने पर उन पुत्रों को जब अपनी माँ की पूरी घटना का पता चला तो उन्होंने युद्ध हेतु अयोध्या नगरी को घेर लिया। युद्ध हुआ। जब राम की सेना भी उन पुत्रों को ना जीत सकी, तब नारद जी ने राम लक्ष्मण से उनका रहस्य प्रकट किया। तब उन्होंने युद्ध को छोड़कर पुत्रों का नाम पुकारा और पिता काका पुत्र आपस में प्रीति भाव को प्राप्त हुए। कुछ दिन पश्चात हनुमान, सुग्रीव आदि ने राम से सीता को वापस लाने के लिए प्रार्थना की। राम की आज्ञा से सीता का आगमन हुआ। तब राम ने सीता से कहा, मैं तुम्हारी निर्दोषता को जानता हूँ, तथापि स्वभाव से कुटिल चित्त प्रजा को विश्वास दिलाकर तुम उनकी शंका को। इसलिए कभी भी कोई ऐसा लोकोपवाद हो जाता है तो फिर सबके सामने उसका निर्णय होता है। इसलिए तो अपन को बचना चाहिए। तेरी दो आँखें
तेरी ओर हजार सतर्क हो जा। इसीलिए लोकोवाद हो गया था, तो फिर ऐसा करना पड़ा उनको, मजबूरी में करना पड़ता है कई बार। जैसे अदालत में केस चलते रहते हैं ना, निर्णय बाद में देते हैं, जब तक निर्णय नहीं आ जाता तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। इसलिए तो समाज को लेके चलना पड़ता है, समाज को देख के चलना पड़ता है, क्योंकि कोई घटना घट जाती है तो फिर उसके अनुसार निर्णय लेना पड़ता है। जिस प्रकार से अब कई लोग बोलते हैं ना, वो तो ऐसा बोलते ही है ना। देखो, बोलते से मतलब नहीं होता है ना, सब चीज़ें देखकर चलना पड़ता है ना। इसलिए लोक मर्यादा भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो स्वामी के ऐसे विश्वसनीय वचन सुनकर प्रसन्नचित्त सीता ने कहा कि मैं हर प्रकार से परीक्षा देने को तैयार हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो मैं भयंकर विष भी पी जाऊँ तथा अग्नि की ज्वाला में प्रवेश कर जाऊँ, अथवा तुला पर चढ़ सकती हूँ। तब राम ने सीता को अग्नि में प्रवेश करो। राम ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि एक 2 पुरुष गहरा, मतलब उस समय जो रहते होंगे ना उस पुरुष के हिसाब से, वो अवगाहना वैसे ही लेते हैं ना अलग अलग, अर्थात 2 पुरुषों की गहराई के बराबर एक गड्ढा और 300 हाथ चौड़ी चौकोन पृथ्वी प्रमाण के अनुसार खोदो और ऐसी बापी बनाकर उसे काला गुरु तथा चंदन के सूखे और बड़े मोटे ईंधन से परिपूर्ण करो और उसमें ऐसी अग्नि प्रज्वलित करो कि जिसमें तीक्ष्ण ज्वालाएं निकल रही हों। ऐसी अग्नि तैयार हो गई तथा सीता के लिए आदेश दिया कि इसमें प्रवेश कीजिए। सीता जी ने अग्नि की लपटों में प्रवेश करने से पूर्व वृषभ आदि तीर्थंकरों को नमस्कार किया। अपन भी जब मुसीबत में फंस जाएं तो सब चीज़ों का त्याग कर दो। चारों प्रकार के आहार का त्याग, जब हम लोग नदी में से निकलते हैं ना तो चारों प्रकार के आहार का त्याग, नमोकारण पढ़ लेते 9 बार। जीवन रहा तो ठीक है, नहीं तो आहार आदि का त्याग। अब पानी में जा रहे हैं, कहीं मगरमच्छ सांप ने डस लिया, कुछ भी घटना घट सकती, तो श्रावक भी ऐसे ही कर सकता, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे मुनिराज करते ना, कभी ऐसी स्थिति बन जाए तो बस त्याग कर देते। ऐसी सीता ने किया कि भगवान को नमोस्तु करके, है ना। सिद्ध परमेष्टि समत साधु मुनि सुब्रतनाथ तीर्थंकर को नमस्कार कहा, हे अग्नि, यदि मैंने राम को छोड़कर किसी अन्य मनुष्यों को स्वप्न में भी मन वचन और काय से धारण नहीं किया है, यह मेरा सत्य है। यदि मैं यह मिथ्या कह रही हूँ तो यह अग्नि दूर रहने पर भी मुझे क्षण भर में भस्म कर दे, राख का ढेर बना दे। और यदि मैंने राम के अलावा किसी अन्य मनुष्य को मन में धारण नहीं किया है तो विशुद्धि से सहित मुझे यह अग्नि नहीं जलावे। इतना कहकर उस देवी ने उस अग्नि में प्रवेश किया, परंतु आश्चर्य की बात कि वह अग्नि स्फटिक के समान स्वच्छ सुखदायी तथा शीतल जल हो गई। जल से वह बापिका लबालब भर गई। सीता जी अग्नि परीक्षा में पास हो गई। तब राम ने सीता से राजमहल में चलने का आग्रह किया, किंतु सीता ने कहा कि मैं अब भवन की ओर नहीं वन की ओर जाऊंगी और आत्मकल्याण करूंगी। कोई घटना घट जाती। एक बार एक व्यक्ति, बच्चा था छोटा, वो बैठ गया ऐसे ही, तो उसके पिता ने कहा कि देखो श्वान भी आता है ना तो झाड़ कर बैठता है। अब उसको बात लग गई, उसने कहा मैं जिंदगी भर अब झाड़ के ही बैठूंगा, यानी साधु बन जाऊंगा। तो बन गया साधु। तो ऐसी कब किसको कौन सी बात लग जाए, तो बस सीता को वो बात लग गई। राम की आज्ञा ले सीता ने पृथ्वीमती आरिका से आरिका के व्रतों को अंगीकार किया एवं 62 वर्ष तक घोर तपस्या करती आयु के अंतिम 33 दिनों की सल्लेखना धारण कर स्त्री पर्याय को छिद कर अच्युत स्वर्ग में प्रतीन्द्र हुई। एक दिन भाई के प्रेम की परीक्षा करने आए देवों के द्वारा ऐसा कहने पर कि राम की मृत्यु हो गई, सुनते ही लक्ष्मण मरण को प्राप्त हो जाते हैं। और राम, इसीलिए तो बस अपन को निमित्तों से भी बचना चाहिए। कई बार ऐसे घबरा जाते लोग, सुन के ज़्यादा अटैक आ जाता है। रेट घट जाए कोई चीज़ के तो अटैक आ जाता है। कोई अपना प्रिय कोई अपन को धोखा दे दे तो अटैक आ जाता है, क्योंकि हार्ट पे ही सबसे ज़्यादा असर होता है। टेंशन लेते ना लोग, आज जो बीमारियां होती ना वो मन के कारण ज़्यादा होती, क्योंकि टेंशन लेते रहते ना दिन भर, कुछ ना कुछ लोग विकल्प डालते रहते हैं। आपको जीवन में अच्छे लोग कम ही मिलेंगे, मतलब
अच्छे लोग नहीं मिलेंगे आपको, चाहे घर में, चाहे परिवार में, चाहे रिश्तेदार में, चाहे पड़ोस में। आप अच्छे ढूंढोगे ना तो बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे। आपका पुण्य ही आपका सबसे बड़ा मददगार होता है। इसलिए पुण्य करना चाहिए और पुण्य से ही सब कुछ प्राप्त होता है। पुरुषार्थ से तो होता ही है, ऐसा नहीं सोचना कि पुरुषार्थ से नहीं होता है, पुण्य से भी होता है, पुरुषार्थ करने से भी होता है। भोजन रखा रहता ना, जब तक आप हाथ नहीं ले जाओगे तो अपने आप नहीं जाएगा। कोई मंत्र पढ़ देना कि अपने आप चला जाए, तो पुरुषार्थ यही कहलाता कि हाथ से अंदर करना पड़ता है, ले जाना पड़ता है। तो इस प्रकार से राम मोह के वशीभूत लक्ष्मण के सबको अपने कंधे पर रखकर 6 माह तक भाई के मोह के कारण भटकते रहे। इसी बीच लव कुश भी दीक्षा ले चुके थे। राम की हालत देखकर देवों के द्वारा जटायु एवं कृतांत वक्ष सेनापति का जीव, क्योंकि उसने शायद ऐसा हमने पढ़ा था पहले, कहा था कि अगर मैं भटक जाऊं तो हमें संबोधन देना, ऐसा कुछ आता है। तो इस प्रकार से वो जटायु एवं कृतांत वक्ष सेनापति का जीव अनेक प्रकार से संबोधे जाने पर प्रतिबोध को प्राप्त हो सरयू नदी के तट पर लक्ष्मण के सब का दाह संस्कार किया। उनसे कह रहे हैं कि ये, वो कह रहे हैं हमारा भाई जीवित है, वो कह रहे जीवित नहीं है, ये क्या लिए हो तुम पागल हो, इस टाइप से वो रामचंद्र। ऐसा देखो कैसी स्थिति हो जाती, महापुरुषों के साथ भी ऐसी घटनाएं घटी तो अपन तो कहाँ हैं। इसलिए पुराण ग्रंथ पढ़ने से यही तो अपन को सीखना है। जब भी मुसीबत आए, क्योंकि टेंशन तो हर पल आती रहती है, लोगों के जीवन में हमेशा परेशानियां ज़्यादा आती हैं, कुछ ना कुछ विकल्प आते रहते हैं, घटनाएं घटती रहती हैं। कभी कोई अपना प्रिय व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, कभी परीक्षा में फेल हो जाते, कभी बिजनेस में फेल हो जाते, कभी कोई धोखा दे देता है। इसलिए अपन को परफेक्ट बनना चाहिए, अपने आप में इतनी योग्यता आना चाहिए अपन को कि कभी भी अपन को कुछ भी मुसीबत आ सकती है। जो कलेक्टर आदि बनते हैं ना, उनको सब कुछ सिखाया जाता, क्योंकि पूरे जिला का वो मालिक होता है। मालिक तो नहीं बोल सकते, मतलब एक व्यवस्थापक कह सकते। उसको करना है तो हर विभाग में पहले अनुभव किए जाते। साधु संतों को भी आचार्य ऋषि बहुत वर्षों तक अपने पास रखते थे, फिर धीरे धीरे करते थे, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आती है, उनका सामना करना होता है। इसी प्रकार से जीवन में मुसीबतें ज़्यादा आती हैं और हमेशा तैयार रहना पड़ता है कब क्या समस्या आ जाए। किसी के ऊपर आर्थिक रूप से भी समस्या आ सकती है, व्यापारिक समस्या आ सकती है, मानसिक शारीरिक कुछ भी समस्या आ सकती है, तो बस अपन को तैयार रहना पड़ता है। प्लेन जो रहते हैं ना, वो कहीं भी उतारना पड़ता है। एक्सीडेंट हो जाते हैं ना कई बार, ऐसी आग लग गई, कोई घटना घट गई, तो वो अचानक कहीं भी ऐसी स्थिति बन जाती। तो अनेक ये बता रहे थे, सरयू नदी के तट पर लक्ष्मण के सब का दाह संस्कार किया और अनंग लवण के पुत्र अनंत लवण को राज्य दिया तथा कुछ अधिक 16,000 राजाओं के साथ सुब्रत नामक मुनिराज से मुनि दीक्षा अंगीकार की। एवं दीक्षा की रात को ही मुनि राम को अवधि ज्ञान की प्राप्ति हुई। मुनि राम ने घोर तपस्या करते हुए केवल ज्ञान प्राप्त किया तथा संपूर्ण कर्मों को नष्ट कर तुंगी गिरी यानी मांगी तुंगी से निर्वाण यानी मोक्ष को प्राप्त किया। तो दिगंबर जैन धर्म के अनुसार रावण राक्षस नहीं था, किंतु रावण का वंश राक्षस था। वह विद्याधर 3 खंड का स्वामी, अत्यंत सुंदर, नीतिवान या नियम का पक्का था। उसने अनंत बल केवली के समक्ष नियम लिया था कि जो पर स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसे जबरदस्ती ग्रहण नहीं करूँगा। रावण का बचपन का नाम दशानंद। इसलिए लोग आज भी पुतला जलाते हैं न। रावण तो मर गया, लेकिन वो भाव हिंसा होती। इसलिए कम से कम अपन जैनों को तो उसमें शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाहे किसी भी पार्टी के नेता हों, उनका भी पुतला नहीं जलाना चाहिए। अपने यहाँ जैन दर्शन में वो आता है ना, जब भी सूतक वो मरण हो जाता ना किसी का, तो पंचक में वो पुतले आदि रखते ना, क्योंकि वो नक्षत्र ठीक नहीं माना है। तो उस नक्षत्र में कहते हैं कि अगर एक का मरण हुआ तो इतने का मरण हो, तो उसकी जगह फिर वो आटे, तो वो भी हिंसा है। तो उसकी जगह श्रीफल आदि रख देते हैं, कोई क्रिया ऐसी कर देते हैं। अब वो खुल के हम नहीं बोलते हर चीज़, वो अलग से तो बता देते हैं, मालूम तो सब है हमें। देखो अपने सामने कोई ऐसी क्रियाएं हो रही ना, तो देखने में भी दोष लगता है, तो अपन देखो नहीं ना उसको।
अपना होता है कृत कार्यत अनुमोदना। जैसे अपन कोई भी पाप हो रहा है ना, उसमें शामिल हो गए। एक व्यक्ति थे तो वो मछली का मतलब ठेका आता था तो उसमें साइन नहीं करते थे, वो चूँकि सिंचाई विभाग में थे, तो अपन उसकी अगर अनुमोदना करते हैं तो दो से नहीं करते हैं तो फिर कुछ नहीं, अपन देखो नहीं ना तो कुछ नहीं, काम तो सब जगह हो रहा है। अब जीव तो मर ही रहे हैं ना पूरे दुनिया में, अपने द्वारा नहीं मरना चाहिए। अपने निमित्त से अगर जीव घात होता है तो अपन को दोष है, और वैसे सामान्य से मरण हो रहा है उनका तो कोई दो अपन को दोष नहीं है। कोई कमरा है उसमें छिपकली मर गई तो जितने मुनिराज हैं उन सबको प्रायश्चित में लेना पड़ेगा, क्योंकि उनके कमरे के अंदर मरी है, उनके निमित्त से मरी है, और बाहर मरी है तो कोई ऐसा नहीं है। तो जो अपन जैसे सर वो पुलिस देखती ना कोई केस हो जाता है तो इस प्रकार से। हाँ, और शेष चर्चा बाद में करेंगे चूँकि समय हो रहा है। 1 मिनट। तो रावण का भाई भानुकर्ण कुंभकर्ण था, उसकी ससुराल कुंभपुर में थी। जब उसकी ससुराल पर किसी ने आक्रमण किया तो ससुर ने स्नेह से भानुकर्ण के कर्ण कुंभ पर पड़े, अर्थात वहाँ के दुख भरे शब्द सुने, तब उसका नाम कुंभकर्ण प्रसिद्ध हुआ। वह 6 माह नहीं सोता था, वह यथा समय ही शयन करता था। लोगों के मन में अलग अलग धारणा है। चूँकि भारत के पूरे विश्व में अनेक प्रकार की रामायण प्रचलित हैं, लेकिन दिगंबर जैन धर्म के अनुसार अलग मान्यता है। अन्य धर्म वाले अपने अपने हिसाब से मानते हैं। अपन किसी का विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि सबको अपना धर्म मानने का अधिकार है। हमें अपने धर्म के हिसाब से हमें जानना है कि हमें हमारे हिसाब से दिगंबर जैन धर्म के अनुसार ये सही है। अब जो जिन्होंने लिखा है वो उनके हिसाब से लिखा है, अपन किसी का। तो हनुमान क्या थे? कामदेव थे। वे वानर वंशी थे। समझ गए ना? कुछ चीज़ें हम हाँ डॉट डॉट में समझ सकते हैं आप लोग। हनुमान जी का जन्म और अलग से बता देंगे, जो भी होगा विशेष अलग से बता देते हैं। इसलिए कुछ चर्चाएं सबके सामने नहीं करना चाहिए, और जो करना पड़ती है तो अलग से कर लेते हैं। तो हनुमान जी का जन्म शैल अर्थात पर्वत पर हुआ था, एवं इनका जन्म होते ही इनके मामा के मामा प्रतिसूर जब विमान से अपने नगर ले जा रहे थे तब हनुमान विमान से नीचे गिर गए। इससे वह शिला चूर्ण चूर्ण हो गई, किंतु हनुमान जी तो मस्त खेल रहे थे। इससे माता एवं माता के मामा ने उसका नाम श्रीशैल रखा था, तथा हनुमान का एक नाम बजरंग आता ना, वज्र अंग, हाँ वो इसलिए, हाँ ठीक है वो हम हाँ बजरंग। तो बस हनुमान का जन्मोत्सव हनुरूह द्वीप में मनाया, इससे उनका नाम हनुमान पड़ा। हनुमान जी ने मुनि दीक्षा धारण कर तुंगगिरी से मोक्ष प्राप्त किया। हाँ, इसलिए तो ये बताई जाती छोटी छोटी बहुत बड़ी चीज़ें हैं। लोगों की धारणा वो वही वाली बन जाती ना, है ना। अब हाँ, कर्णरवा नदी के तट पर जब राम और सीता ने सुगुप्ती और गुप्ती मुनिराज को आहारदान दिया, तब उन मुनियों को देखते गृध्र यानी जटाई पक्षी को अपने अनेक भव स्मृत हो उठे। उसने महाराजों के चरणों तक को वह पीने लगा, जिसके प्रभाव से उसका शरीर उस समय रत्न राशि के समान नाना प्रकार के तेज से व्याप्त हो गया। उसके दोनों पंख स्वर्ण के समान हो गए। इसलिए देखो गंधोदक की कितनी महिमा रहती है। भगवान आचार्य ऋषि के पास एक ब्रह्मचारी जी गंधोदक लेके गए, किसी क्षेत्र का था, कहाँ का था हम डिटेल नहीं बताएंगे। तो बस आचार्य ऋषि ने एक बार गंधोदक ले लिया, विदिशा में थे आचार्य ऋषि, और जैसे ही वो जाने लगे एक बार फिर बुलाया आचार्य ऋषि ने कि एक बार फिर गंधोदक लिया, फिर जाने लगे तो फिर बुलाया आचार्य ऋषि ने, तीसरी बार फिर गंधोदक लिया। ब्रह्मचारी जी को समझ में नहीं आई कि आचार्य ऋषि ने ऐसा क्यों किया। आचार्य ऋषि से पूछ ही लिया, आचार्य ऋषि आप एक ही बार में ले लेते गंधोदक, आपने एक बार लिया, 2 बार 3 बार, हमें समझ में नहीं है। आचार्य ऋषि ने बोला कि जहाँ का ये गंधोदक है उन प्रतिमाओं के मैं दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं इस गंधोदक में ही उन प्रतिमाओं के दर्शन करके अपना सौभाग्य समझ रहा हूँ। देखो कितनी बड़ी बात। गंधोदक एक और आता है, हम सुनाएंगे आगे कि वो गंधोदक कहाँ से आया, कैसा कैसा गया, वो वर्णन आता है ग्रंथ में। तो ये गंधोदक बड़ा पावरफुल होता है, क्योंकि देखो भगवान का स्पर्श हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन गंधोदक तो सब लगा सकते, क्योंकि भगवान का वो गंधोदक है, पवित्र है। इसलिए हमेशा मैं पूरे भारत के लोगों को यही बोलता हूँ और बोलता रहता हूँ कि हमेशा गंधोदक को उच्च स्थान पे लगाना, उत्तमांग में लगाना, और ऐसे लगाना, ऐसे करके ये
नवमल द्वार रहते हैं ना, तो आंखों के ऊपर लगा सकते हैं, नहीं तो माथे पे, हम तो ऐसे लगाते हैं, ऐसे करके। ऊर्ध्वगमन हो मतलब ईसत प्रागभार, यानी अष्टम वसुधा पाने के लिए सिद्ध सला की प्राप्ति हो, उत्तमांग यही कहलाता है, ये आज्ञा चक्र होता है। तो 2 पात्र तो हर घर में होना चाहिए, छोटे छोटे कलश, एक कलश में गंधोदक, एक में जल घर यहाँ से ले जाओ, क्योंकि गंधोदक में निर्माल का दोष नहीं लगता है। 3 चीज़ें मैं बहुत अच्छी बता रहा हूँ, वैसे कई बार बताई होंगी, नए लोग सुनते हैं तो सबको बताना जरूरी है कि एक से साक्षात होते हैं, अपने घर से द्रव्य लाओ। राजा बरांग का उल्लेख आता है बरांग चरित्र में कि वो घर से आता है, शुद्ध वस्त्र पहन के घर से पूजन की द्रव्य सामग्री लाता है और पूजन करके वो घर ले जाता है, अपनी द्रव्य उसको सबके ऊपर छेपण करता है, उसको बोलते हैं से साक्षात। दूसरी गंधोदक हो गई, और तीसरा आहार दान में भी जब अपन आहार देते हैं तो उसके बाद अन्य लोग भोजन करते हैं। एक जगह व्रत की कोई पुस्तक आई थी, मुझे नाम तो याद नहीं है, मैं पढ़ रहा था उसमें कि उसमें लिखा था कि व्रत का उद्यापन करें, उसके बाद उत्तम पात्र को आहार दान दें, शुद्ध प्राशुक भोजन बना करके, और फिर शेष बचा हुआ भोजन सबको कराएं। तो वो क्षुधा औषधि बन जाता है वो भोजन। क्या बन जाता है वो, आप समझ गए ना? हाँ, याद कर लेना, भूल जाते लोग, कुछ का कुछ बोलते हैं, वो हम नहीं बोल रहे। हम कोई भी शब्द हम ऐसे नहीं बोलते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया सुनती ना, तो सबको सब चीज़ें नहीं बताई जाती। आप समझो, क्षुधा औषधि, तो 3 चीज़ें बड़ी पावरफुल होती, एक गंधोदक भगवान का, एक से साक्षात अपने घर से द्रव्य लाओ। और नहीं है आपकी स्थिति, अब सिंगापुर में एक व्यक्ति है, प्रतिमाओं का पालन करते, अभिषेक करते हैं, तो विदेशों में भी बड़े बड़े शहरों में चूँकि अब जो व्यवस्था करता है वो सब मालूम है, तो जहाँ जैसी चलती वो अलग बात है, लेकिन अपने घर से लाते हैं तो उसमें निर्माल का दोष नहीं लगता। अब कई लोग राशि देते हैं वो जाने, लेकिन मंदिर की सामग्री इस्तेमाल नहीं करते। थोड़ी सी बात और कह के सुनो, फिर अभी बता रहे हैं थोड़ा और। तो बस गंधोदक बड़ा पावरफुल होता है, जिसके प्रभाव से उसका शरीर उसी समय रत्न राशि के समान नाना प्रकार के तेज से व्याप्त हो गया। उसके दोनों पंख स्वर्ण के समान हो गए, पैर नीलमणि के समान दिखने लगे और चोंच मूंगा के समान दिखने लगी। आहार के पश्चात महाराज शिला पर बैठ गए, वहाँ गृध्र पक्षी जाकर रोने लगा। सुनो इधर, क्योंकि उसने पूर्व भाव में बहुत पाप किए थे, इसलिए अपन भगवान के सामने, गुरु के सामने अपनी निंदा गर्ह आलोचना करो, क्योंकि ऐसा लिखा था कहीं कि अपने घाव उसी को दिखाओ जो अपना इलाज कर सके। अपनी समस्याएं हर कोई को नहीं बताया करो, क्योंकि अपन दुनिया कोई कुछ करने वाली नहीं है। गुरु तो फिर भी प्रायश्चित दे देंगे, भगवान के सामने आलोचना करोगे तो अपना पाप कर्मों का क्षय होगा, पुण्य बढ़ेगा। लेकिन दुनिया को सुनाओगे और दुनिया तो कुछ करेगी नहीं, और लोग कुरेद कुरेद कर उन घावों को बड़ा कर देते हैं। अब जैसे कई बार कोई महाराज जी का अंतराय हो गया तो 10, 20, 50 लोग तो आते हैं पूछने, महाराज जी क्या हो गया था, कैसे हो गया था। अब अंतराय से ज़्यादा परेशानी तो इसमें हो जाएगी बताने में, हैं? तो ये ठीक है कि उनको देखने गए अपन कि मतलब कोई बीमार है महाराज जी, तो ठीक है। और आहार के समय तक ही वो पूछना चाहिए कि आहार कैसी हुई। उसके बाद शाम को आहार के बाद उनका प्रत्याख्यान हो जाता, त्याग हो जाता ना। जब भी उपवास आदि लेते ना, पहले आचार्य से लेते थे, अलग से भी लेते, तो इसलिए तो तुरंत ले लेते, कई बार नहीं ले पाते तो सुबह भी ले लेते। साधु संत आहार के उठने के पहले पहले तक मन बन जाता, कई बार तो उपवास ग्रहण कर लेते। और रसों का त्याग भी कई बार खड़े खड़े भी कर लेते, ऐसा कोई हम लोगों को नियम नहीं रहता, मन में आ जाता, कई बार त्याग कर देते। और कई बार त्याग करके ले भी लेते हैं, कई बार ऐसे त्याग मतलब है पहले से छूट रहती ना, छूट रखते हैं कि वो अब डिटेल नहीं बता रहे हैं, सब चीज़ों का डिटेल नहीं बता सकते ना, अलग से बताना अलग बात है। और जब पूरी दुनिया सुनती हो ना तो सबको सब चीज़ें नहीं बताई जाती खुल के कि क्या होता है नियम। तो त्याग उनका जैसा है वो छूट लेके रखते हैं साधु। तो ये बता रहे थे कि वह अपनी निंदा कर आलोचना करने लगा। वो गृध्र पक्षी, उसके आंखों में आंसू आ गए। महाराज ने उसे समझाया और श्रावकों के व्रत दिए। उसने भी अंजलि बांध बार बार सिर हिलाकर तथा मधुर शब्द का उच्चारण कर मुनिराज का उपदेश ग्रहण किया। देखो, तिरंच भी सूखे पत्ते खा करके और झरने का प्रासुक जल लेकर के, बताओ, पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाते हैं। तिरंच भी मनुष्य लेते नहीं है प्रतिमा, बहाने बनाते हैं कि हमें बच्चे की शादी करना, हमें ये समस्या, हमें वो समस्या। जबकि अब आज वर्तमान में प्रतिमा लेने के लिए बहुत सुविधा है, क्योंकि बरसात
वर्षा का पानी भी ले सकते, और भी जिसको करना है धर्म तो उसके लिए सब हो जाता है, और जिसको नहीं करना उसको 100 बहाने। कहते हैं ना, काम नहीं करने के 100 बहाने। इसलिए जिसको स्वाध्याय नहीं करना तो उसको 100 बहाने, और जिनको करना है तो समय से आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। इसलिए कोई गिनती करता है, कोई विनती करता है। तो इस प्रकार से जिनको करना है तो वो घर पे बैठ के भी स्वाध्याय कर लेते हैं, लाभ ले लेते हैं। जिनको नहीं मिलता है, आज ही एक महिला बता रही थी, बाहर से खबर आई उनकी, महाराज जी हम प्रवचन सुनते हैं वहीं से। तो सब लोग सुनते हैं, ऐसा थोड़ी है। तो सुविधा का जिनको सूची रहती ना, जुड़े रहते, बहुत सारे लोग जुड़े हैं तो सुनते रहते हैं। तो इस प्रकार से प्राणियों से घिरे हुए सघन वन में सम्यक दृष्टि पक्षी की सदा रक्षा करनी चाहिए, चूँकि उसके शरीर पर रत्न तथा स्वर्ण निर्मित किरण रूपी जटाएं सुशोभित हो रही थी, इसलिए राम आदि उसे जटायु कहकर पुकारते थे। राजा जनक की विदेहा रानी से एक साथ पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। पुत्र का नाम भामंडल एवं पुत्री का नाम सीता रखा गया। रावण के पुत्र बस कुछ बिंदु और शेष वही हैं विशेष। और रावण के पुत्र इंद्रजीत और मेघवाहन ने अनंत वीर केवली के समक्ष दीक्षा ली और अंत में केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त किया। जब लक्ष्मण रावण द्वारा अमोघ विजया शक्ति से मूर्छित कर दिए गए, तब राजकुमारी विशल्या को समीप लाने पर वह शक्ति निकलकर भाग गई। पश्चात विशल्या का विवाह लक्ष्मण के साथ संपन्न हुआ। अब 3 बिंदु विशेष हैं कि श्री राम की आयु कितनी थी? 17,000 वर्ष, एवं शरीर की ऊंचाई 16 धनुष यानी 64 हाथ अथवा 96 फीट थी उनकी, 96 फीट। हाँ, 8वें नारायण लक्ष्मण की आयु 12,000 वर्ष एवं शरीर की ऊंचाई 16 धनुष, मतलब उतनी ही थी लगभग। राम और लक्ष्मण की एक सी थी ऊंचाई। तो रावण हनुमान जी का मामा ससुर था। रावण हनुमान जी का मामा ससुर। राम का आदर्श रावण जब भक्ति कर रहे थे तब उसने उस पर शस्त्र चलाने को मना कर दिया। इस प्रकार से संक्षेप में यह रामायण पूर्ण होती है। राम हमारे विश्व प्रभु कैसे बने, उन्होंने जीवन में हमें जो सिखाया वो हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ, जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती माँ तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 वर्णों का